हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट का सेकंड वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसको पढ़िएगा। धन्यवाद। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। लोगों से मेरा बात करने का क्रम टूट गया। वाज इंटरप्टेड मीन्स टूट गया। एज सुन एज, जैसे ही आई अलाइटेड, मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों के एक समूह ने मुझे घेर लिया, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। दे वी आर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे, सरकंडा होता है, सरकंडे की टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जो साधारण डिजाइन और चित्रकारी से युक्त थीं। वे बच्चे, जिन बच्चों ने मुझे घेरा था, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। उनमें हाथ से बनी हुई टोकरियाँ थीं, सरकंडे की टोकरियाँ थीं, जो बहुत ही सिंपल डिजाइन और चित्रकारी से युक्त थीं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने अपनी टोकरियाँ ऊपर उठा रखी थी। Shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. They held the baskets high. उन्होंने अपनी टोकरियाँ ऊपर उठा रखी थीं। Shouting words, जोर जोर से बोल रहे थे या चिल्ला रहे थे। I did not know, मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं जान पाया कि वो क्या कह रहे थे। But conveying unmistakably their desire, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट हो रही थी, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट हो रही थी। मतलब उनके कुछ शब्द थे जो उनकी इच्छा को, जोर जोर से बोल रहे थे, उनकी इच्छा को स्पष्ट कर रहे थे कि वो टोकरियाँ अपनी बेच रहे हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी शरणार्थी बच्चे थे, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन कंप्लीट हो गया, डिक्लेयर हो गया। 100,000 ऑफ पीपल्स पुल्ड अप देयर रूट्स, सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपना मूल निवास स्थान, पुल्ड अप देयर रूट्स मतलब मूल निवास स्थान छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना निवास बदल दिया या परिवर्तित कर दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगभग 90 लाख लोगों ने लगभग पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म मतलब धार्मिक उन्मादता के कारण, धार्मिक उन्मादता के भय के कारण ये लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में शरण ले लिया। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, उन्होंने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की। दे वेयर पुअर पीपुल, वे बहुत गरीब थे। टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा पाकिस्तान से भारत के लिए प्रारंभ की थी। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे वो आगे जा रहे थे वो और गरीब होते जा रहे थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी तो फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, तो उनके पास कुछ खाने के लिए, उन्होंने कुछ खाने के लिए लिया था और कुछ उससे संबंधित सामान लिया था। इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनका खाने का सामान ख़त्म होता जा रहा था और वो और गरीब होते जा रहे थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका पूरा खाना या पूरा भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद। दे स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे रास्ते के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइट, और मरने लगे। वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरते थे।
जब उनका पूरा भोजन समाप्त हो गया, कुछ दिनों बाद वो सड़क के किनारे जहाँ भी गिरते भूख के कारण वहाँ वो समाप्त हो जाते या मर जाते। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स बियर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जिन बच्चों ने मुझे, लेखक कह रहा है कि जिन बच्चों ने मुझे स्टेशन पर घेर लिया है वो सारे बच्चे इन्हीं रिफ्यूजीज के लड़के और लड़कियां हैं, बेटे और बेटियां हैं। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए, शहरों में इकट्ठा हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें खोलकर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं को बनाकर। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, बाजार में जीविकोपार्जन का प्रयास करने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी या पहले ही जहाँ ज़्यादा भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, वे कपड़े और घास के शेड्स में, छप्पर में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जिसकी सड़क के किनारे लाइन लगी हुई थी, सड़क के किनारे गलियों में, गलियों में, स्ट्रीट में गली में लाइन लगी हुई थी, अर्थात गलियों में एक किनारे कपड़े और ग्रास की या घास की सेट्स बने हुए थे, उसी में ये रिफ्यूजी बच्चे रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, ये शरणार्थी जो छोटे किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। ये शरणार्थी जो छोटे किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, अभ्यस्त थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम, बहुत थोड़े में जो रहना जानते थे, रहने के अभ्यस्त थे, ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक किसान, एक खेतिहर परिवार की जो पूरी इनकम होती थी या पूरी आय होती थी, ऑन एन एवरेज, औसतन आय होती थी $100 ए ईयर, एक साल में लगभग $100 से अधिक नहीं होती। डज नॉट एक्सीड, $100 से अधिक नहीं होती। अर्थात उस समय जो रिफ्यूजी शरणार्थी के में छोटे किसान होते थे, उनकी पूरे साल की औसतन कमाई $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents ए डे और लेस देन $2 ए वीक। द एवरेज अनस्किल्ड, जो अकुशल कारीगर थे, कामगार थे या लेबर थे, श्रमिक थे, मेक्स 30 cents ए डे, वो 30 सेंट्स पर डे कमा लेते थे, और लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, एक टाइम भोजन मिलता था उनको। एन ओनियन, एक प्याज, उनके भोजन में क्या क्या होता था ये बता रहा है लेखक। एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का पनीर, इतना उन लोगों को मिल जाता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ना तो चाय मिलती थी, ना कॉफ़ी मिलती थी, नो फैट, ना ही वसा युक्त भोजन मिलता था, नो स्वीट्स, ना मिठाई, नो मीट, और ना ही मीट यानी गोश्त मिलता था। $100 ये ईयर इज नॉट $2 अ वीक। लेखक कह रहा है कि $100, एक साल में $100, एक हफ्ते में $2 भी नहीं होते थे, नहीं होते हैं। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, इतनी छोटी रकम
एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इतनी छोटी रकम भी इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचकर कमाना मुश्किल था या कठिन था। टू पीपुल, लोगों को, टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि वहाँ उससे मतलब कि गरीबों, सारे लोग शरणार्थी के बच्चे थे या शरणार्थी ही थे, तो वहाँ पहले से ही इतनी गरीबी थी, तो वहाँ बास्केट या टोकरी बेचकर इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। दैट नो डाउट्स इज द रीज़न, दैट नो डाउट्स, कोई संदेह नहीं, इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, इसमें कोई संदेह नहीं कि दीज लिटिल, छोटे बच्चों ने जब मुझे देखा, द रीज़न, मुझे देखकर मेरे ऊपर टिड्डियों की भार टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, जो उनके लिए एक बहुत ही आशान्वित या आशाजनक खरीदार था। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था। लेखक कह रहा है कि निस्संदेह यही कारण है कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े, क्योंकि मैं एक अमेरिकी था, निस्संदेह सर्वाधिक आशाजनक खरीदार था जो उन्होंने देखा था। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा या उनको लगा। आई वाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, आना उसमें पैसे चलते थे, आना, एक आना, दो आना, इस तरह से होता है। आई वाट वन टीनी बास्केट्स, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ अनाज में, कुछ आना में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी। एंड अदर फ्रूट्स बास्केट्स फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ अधिक में मैंने एक फल रखने की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में रद्दी कागज़ रखने की टोकरी खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट्स फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में ही सिलाई का सामान रखने की टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज और 2 a piece, अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन अनाज, एक आने में, और 2 a piece, अथवा 2 पीस, 1-2 पीस। माई आर्म्स बियर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मेरे 50 सेंट भी नहीं खर्च हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर बेयर्स, चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे मेरे पास चिल्लाते हुए गुजर रहे थे। शाउटिंग देयर बेयर्स, अपने सामान के साथ चिल्लाते हुए गुजर रहे थे या तेज आवाज़ में बोलते हुए। आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव, आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह कंप्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ, अनएबल टू मूव, जो आगे बढ़ने में असमर्थ था। द मोस्ट डेलिगेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डेलिगेंट, द मोस्ट डेलिगेंट मीन्स होता है बहुत ही मेहनती, एग्रेसिव तेज, वेंडर माने विक्रेता, बहुत मेहनती और तेज विक्रेता, चुस्त विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की बच्ची थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी, जो मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसने मूठ वाली एक सुंदर सी टोकरी ले रखी थी। एंड सी वांटेड अ रुपीज़ एंड ए हाफ, और वो 1.5 रुपये चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए वो 1.5 रुपये चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, अथवा लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत जोर या लगन के साथ अपनी बात कहना चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत जोर देकर अपनी बात कहना चाहती थी, जैसे एक प्रोफेशनल की तरह अपनी बात कहना चाहती थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसकी आवाज़ में इतना अनुरोध था, इतना अनुरोध था, दैट वुड
रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर दे या झकझोर दे। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर दे या झकझोर दे।